हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एस्पायरेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखो, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ ताकि ज्वाइनिंग में आपको कोई दिक्कत ना आए। कहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक काम कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ग्रुप डी हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी की अपडेट हमारे चैनल पर ऑथेंटिक वे में दी जाती है। अब आज भी कुछ मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको पिक किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट को जो है इस तरह से मेल आए हैं। आई थिंक ये सेंट्रल रेलवे के किसी स्टूडेंट को मेल मिला है। अब बेसिकली इस मेल में है क्या, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के लिए उनको बोला गया था कि आपको आरआरसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। तो ऐसे स्टूडेंट को जो है रेलवे अपनी तरफ से मेल करके इन्फॉर्म कर रहा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट आरआरसी में सबमिट कराना है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आई थी डीवी के दौरान, तो वो लोग अपना मेल बॉक्स जरूर चेक करें। आपके पास भी ऐसा मेल आया हुआ और आपको भी अपने आरआरसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो जो आपका ये चंडीगढ़ जोन है, इसमें जो आपके लखनऊ में जो डीवी हो रहे थे वहां पे स्टूडेंट को बोला जा रहा था कि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एफिडेविट लगा के और उनको बोला जा रहा था कि दिल्ली आरआरसी में आपको जो है जमा कर देने हैं, यानी कि दिल्ली जाके हेड ऑफिस में आपको जमा कर देना है। तो इस तरह के मेल बॉक्स में आपको चेक कर लेना है। आपका भी अगर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट होगा तो आपको भी ऐसा मेल आया होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये रहने वाला है, काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरा डीवी मेडिकल कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है क्या उस स्टेज पर भी मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर मैं अपनी जॉब को पक्का समझूं। देखो, डीवी मेडिकल अगर आपका हो गया है, आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपर वहां पे दिए हैं, तो यहाँ पे 99.9% आपकी जॉब लग चुकी है। ये जो छोटा सा मैंने मार्जिन लिया है यहाँ पे 0.1% का, ये मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दूं। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म आता है, वहां पे बेसिकली आपको पूरी जानकारी अपनी देती है। आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, फैमिली में कौन कौन है, आपने कहां से पढ़ाई की है, बहुत सारा ब्यौरा उसमें देना होता है। तो मेन चीज यहां पर यह रहती है कि उस फॉर्म में आपको कुछ भी गलत नहीं भरना है। अगर वहां पे आप कुछ भी गलत भर देते हैं, बाद में जाके वो अगर पकड़ा जाता है कि ये चीजें पहले आपने कुछ और बताई थी, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। हालांकि देखो, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप कोई भी गलत तरीके का यूज नहीं कर रहे हो इस जॉब को पाने में, तो आपको अल्टीमेटली जॉब मिल ही जाती है। लेकिन कोशिश ये करना कि जो अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास आएगा, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके सारे टर्म्स कंडीशंस को आप फॉलो करें। कोई केस वगैरह है तो मैंने जो है लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप कोर्ट में पेश हुए हैं, आप जेल में रहे हैं, तो उसका ब्यौरा आपको देना होता है। बाकी इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर जो है मेरा कहना सिर्फ इतना है, अगर डीवी मेडिकल आपका कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अपलोड हो चुके हैं, मतलब कि दे चुके हैं आप, और सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि अब आगे आपको बाहर कोई नहीं करेगा। अगला एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर जो ग्रुप डी में टोटल 17 तरह की पोस्ट है, तो किस पोस्ट पर कितने दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी की सभी 17 पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो किसी पोस्ट पे 15 दिन, किसी पोस्ट पे 20 दिन, और मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे रहती है। जैसे ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है, यहाँ पे 1 महीने तक की ट्रेनिंग आपकी रहती है। इससे ज्यादा दिनों की ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसको सभी क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली आपको जो है लाइन पे यानी कि फील्ड में काम के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल और भी उठता है कि क्या लड़कियों को भी ट्रैकमैन की पोस्ट मिलती है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बात रेलवे को भी पता है कि अगर किसी लड़की को वो ट्रैकमैन की पोस्ट पे अलॉट करेंगे तो वो बॉयज के कंपैरिजन में उतना काम नहीं कर पाएगी, उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएगी जितना ट्रैकमैन की पोस्ट में किया जाता है। ये बात आपको भी पता है, ट्रैकमैन की पोस्ट का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाए, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है 2018 में कि 1-2 जोन में 1-2 लड़कियों को ट्रैकमैन की पोस्ट भी दी गई है। यानी कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन तो नहीं है, लड़कियों को कोई भी पोस्ट दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी में कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है लड़कियों के लिए अलग से कि उनको सेपरेट पोस्ट ही मिलेगी। तो ट्रैकमैन भी दिया जा सकता है, लेकिन उन लोगों की भी कोशिश ये रहती है कि ट्रैकमैन ना दिया जाए, क्योंकि ये बात रेलवे भी अच्छी तरह जानता है, जो रिक्रूटमेंट करने वाले जो पर्सन है वो भी जानते हैं कि अगर कोई गर्ल यहाँ पे ट्रैकमैन की पोस्ट पे जाएगी तो वो इतना काम नहीं कर पाएगी जितना एक बॉय कर पाएगा। बाकी पोस्ट आपको कोई भी मिल सकती है। अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल ये था कि सर हमने जो है हमारे जोन में हमसे डिवीजन का प्रेफरेंस भराया गया। जैसे अगर आप चंडीगढ़ जोन से हैं तो डिविजन वहां पे भरवाते हैं, अंबाला डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, और उस डिवीजन में जितने स्टेशन होते हैं वहां पे आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है। हालांकि कुछ जोन में ये डिवीजन नहीं भी भरवाते हैं। तो इसका कितना रोल है मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपका डीवी मेडिकल कंप्लीट हो गया, आपको जो स्टेशन मिलता है वो रैंडमली मिलता है। मतलब ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया यूज नहीं होता है कि आप यहां से बिलोंग करते हैं तो आपको इतने किलोमीटर पे स्टेशन देना है, ऐसा क्राइटेरिया यूज नहीं होता है। आपको रैंडम वे में कोई भी स्टेशन दिया जा सकता है। बाकी जो आप डिवीजन भरते हैं, जहां पे भी डिवीजन भरवाया गया है, तो जैसे यहाँ पे अगर चंडीगढ़ जोन में आपने अंबाला डिवीजन भरा है, तो जहां तक अंबाला डिवीजन की
बाउंड्री है उसके बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं वहां पे कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। बाकी इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, अगर आप अपने होम टाउन के पास पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो जैसे आप लोग किसी भी स्टेशन पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए आप अर्जी जरूर लगा दें शुरू में, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता है, तो आपकी फाइल धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ती है। तो स्टार्टिंग में ही आप जो है वहां पे कुछ वैलिड रीजन देके ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।